मैं असम में आया हूं। आज लसित बरफुकन जी के नाम पर पुलिस एकेडमी का लोकार्पण हो रहा है। दूसरे चरण का भूमि पूजन भी हुआ है। मैं भारत के वीर सपूत और महान योद्धा जिन्होंने मुगलों को उल्टे पैर असम से दिल्ली तक वापस भेजा था, वो लसित बरफुकन को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये पुलिस एकेडमी जिस तरह से विजुलाइज की गई है, उसका पहला चरण जमीन पर उतारा गया है। दूसरे चरण का मैं पूरा क्रियान्वयन कैसे होगा वो देख कर आया हूं। एक प्रकार से भारत भर की पुलिस एकेडमी में हमारे आसाम की पुलिस एकेडमी ये 5 साल में नंबर 1 बनने वाली है, नंबर 1 बनने वाली। इसके लिए तो हमारे हेमंत विश्व शर्मा जी को मैं जरूर बधाई दूंगा, परंतु साथ में मैं विशेष बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने इसका नामकरण लसित बरफुकन के नाम से किया है। ये महान योद्धा जिसने असम को मुगलों के सामने विजय दिलाई, और मैं असम सरकार को बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं 7 साल का था तब मुझे लसित बरफुकन के व्यक्तित्व के बारे में पढ़ाया गया था, मगर जब तक ग्रेजुएशन किया एक भी पुस्तक में लसित बरफुकन कहीं सरकारी कोर्स में नहीं थे। लसित बरफुकन को सिर्फ आसाम तक सीमित किया गया था। आज लसित बरफुकन की जीवनी 23 भाषाओं में अनुवादित होकर देश भर की लाइब्रेरियों में बच्चों के लिए उपलब्ध है। वो बच्चों को प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं और देश के 8 राज्यों के इतिहास के पुस्तक में लसित बरफुकन पर एक प्रकरण डालने का काम भी हेमंत विश्व शर्मा के प्रयास से आज हो रहा है। आसाम के इस वीर सपूत को पूरे देश की जनता जाने और उनसे प्रेरणा प्राप्त करे, इसका काम हुआ है। आज ये एकेडमी 167 करोड़ के खर्चे से इसका पहला चरण बना है, और जो हेमंत जी ने डिटेल आप लोगों के सामने रखी, इसके हिसाब से तीनों चरण होकर 1050 करोड़ रुपया खर्च होगा। तब ये एकेडमी पूरे भारत की सबसे अच्छी पुलिस एकेडमी बनेगी, इसमें मुझे पूरा विश्वास है। कई प्रकार की आधुनिक सुविधाएं इस एकेडमी के अंदर समाहित की गई है। और मित्रों, आज एक बात मेरे जैसा, मैं विद्यार्थी काल से आसाम आया हूं। आसाम में मैंने डंडे भी खाए हैं कांग्रेस सरकार के। साइकिया जी मुख्यमंत्री थे, हम नारा लगाते थे, आसाम की गलियां सुनी है, इंदिरा गांधी खूनी है, और हम पर गुवाहाटी में डंडे लगाए थे। 7 दिन मैंने असम की जेल की रोटी भी खाई है। देश भर के लोग असम को बचाने के लिए यहां आते थे। वहां से लेकर असम ने लंबा आंदोलनों का दौर देखा है। असम की पुलिस अन्य राज्यों में ट्रेनिंग के लिए जाती थी। आज मैं असम सरकार को बधाई देना चाहता हूं। 8 साल में ऐसा परिवर्तन हुआ। ये लसित बरफुकन एकेडमी में 2000 पुलिसकर्मी गोवा और मणिपुर के ट्रेनिंग लिए हैं। हमारा असम शांत हो गया है। असम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया है। असम विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है। ये 10 साल में देश के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
आसाम के लिए बोडो समझौता हुआ 2020 में, कार्बी समझौता हुआ 21 में, आदिवासी शांति समझौता 22 में, उल्फा समझौता 23 में, असम मेघालय बॉर्डर समझौता 23 में और असम अरुणाचल बॉर्डर समझौता भी हुआ। 10,000 से ज्यादा युवाओं हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आए हैं। जिस असम में एक जमाने में आंदोलन, गोलीबारी, आतंकवाद की चर्चा थी, वहां आज सबसे आधुनिक इंडस्ट्री सेमीकंडक्टर की लगने का काम भी हो चुका है। 27,000 करोड़ की सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट, वो आसाम का भविष्य बदलने वाला है। अभी आसाम के निवेश के लिए यहां शिखर सम्मेलन हुआ। 5,18,000 करोड़ के निवेश के लिए एमओयू हुए। मैं पूरे विश्वास से कहता हूं, इसमें से ज्यादातर जमीन पर उतरने वाले हैं। और भाइयों बहनों, मोदी सरकार आसाम के विकास के लिए और 3 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लेकर आ रही है। ये 8 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट इतने सारे रोजगारी पैदा करेंगे कि एक जमाने में कहा जाता था आसाम का बच्चा पढ़ लिख लेगा तो देश में कहीं नौकरी करने जाएगा। आज मेरे आसाम में देश भर के लड़के नौकरी करने आए। इस प्रकार का स्थिति का निर्माण हो रहा है। कांग्रेस के शासन में 10 साल में आसाम को 1,27,000 करोड़ का डिवोल्यूशन ग्रांट और ग्रांट इन एड मिला। और मोदी जी के 10 साल में 1,27,000 करोड़ से बढ़कर 4,95,000 करोड़ रुपया हम दे चुके हैं। 4 गुना अधिक पैसा हमने कांग्रेस पार्टी के शासन से एनडीए के शासन में, बीजेपी के शासन में दिया। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को, आसाम को इतने साल तक आपने दंगों की आग में झोंका, ग्रांट नहीं दी, शिक्षा की व्यवस्था नहीं की, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया और शांति भी नहीं आने दी। मोदी जी के 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है, शांति भी आई है और कई प्रकार के उद्योग भी लगे। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।